देखो अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं, मतलब इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लिख लो, कुछ इस तरह से है कि गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, एंड ये कब आएगा? when denominator not equal to 0। हाँ, ये फाइनाइट तब आएगा। इसमें ये भी है कि लिमिट x टेंडिंग टू a डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, then limit x tending to a numerator is equal to 0। ये न्यूमरेटर है nr। तो क्या सर नहीं समझो। हाँ, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू है कुछ, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है, तब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा, तभी जाके ये फाइनाइट हाँ लिमिट होगी। फिर समझा। हाँ मुझे लगा कि सेकंड वाला जो आपने लिखा है ऊपर वो अज्यूम किया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। वो दिया है ना। कि डिनोमिनेटर यदि 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा, तभी जाके ये फाइनाइट लिमिट आएगी, है ना? तो गिवन है ये है और ये गिवन है, तो इन दोनों के बिहाफ पे ये होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। let's take an example on the basis of this concept. Find the constant a, b and c. Find the constant a, comma b and c if limit x tending to 0 sin x plus a e to the power x plus b e to power minus x plus c ln of 1 plus x upon x cube is equal to finite, है ना? तो अब ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब इस कंसेप्ट पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाना चाहिए। तो दिस इम्प्लाई न्यूमरेटर शुड आल्सो टेंड्स टू 0, और इसका मतलब है कि यदि न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 तो 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो कितना आएगा? sin 0 इज 0 प्लस a e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? क्या a आ जाएगा, प्लस b e टू पावर 0, ये b हो गया, और ये ln 1 की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0। क्या पहला रिलेशन समझ आया? ये फर्स्ट हो गया, a प्लस b का वैल्यू 0 मिल गया पहला। ये कंसेप्ट लगाना समझ आया? अब देखो ये फाइनाइट आ रहा है और ये क्या हो गया? 0/0 फॉर्म। तो क्या LH रूल लगा सकते हैं? बाय LH रूल, लिम्बर्ट-हॉपिटल रूल। एक मिनट, आपने जीरो प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 वो इक्वेट कैसे किया होता है? न्यूमरेटर इज 0। न्यूमरेटर 0 की तरफ जाएगा ना। हाँ ओके। हाँ न्यूमरेटर 0 की तरफ जाना चाहिए ना, तभी फाइनाइट आएगा। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया तो LH रूल लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे LH रूल लगाएंगे तो कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताओ? sin x का डिफरेंशिएशन। अच्छा, a e टू पावर x का डिफरेंशिएशन
a to the power x into -1. अच्छा माइनस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, b e टू पावर माइनस एक्स ना प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनाइट। अब फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, देखो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहे हैं, लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो फिर न्यूमरेटर को फिर से क्या होना पड़ेगा, 0 की तरफ। तो अब फिर से पुट अप कर देते हैं x टेंडिंग टू 0, तो कितना आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस a माइनस b प्लस c हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखो हमें कितनी चाहिए, हमें 3 वेरिएबल है a b c हमारे पास, तो हमें एक और बनेगा। तो क्या फिर से ये 0/0 फॉर्म हो गया, तो LH रूल लग जाएगा फिर से, लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस a e टू द पावर x प्लस b e टू पावर माइनस x, और ये कितना -1, तो माइनस c अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2। सही है क्या ये, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या 6x इक्वल टू फाइनाइट है, फाइनाइट। तो बताओ फिर से वही सिचुएशन, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 फाइनाइट है, तो ये वैल्यू भी 0 की तरफ जाना चाहिए। तो बताओ 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, ये 0 प्लस a प्लस b और ये माइनस c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, a मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c। जल्दी से बताओ a b c कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। इसमें हमें a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 मिला, और मिला a माइनस बी प्लस सी, a माइनस माइनस 1 आ रहा है, और ऊपर क्या है, प्लस b इक्वल टू 0। a equal to -12, b equal to -3/2 और c 0। हाँ a प्लस बी 0 है ना, तो c 0 हो जाएगा, तो c 0 हो गया, और a -12 तो c 0 हो गया, a इक्वल टू -12 ना, और b equal to -3/2, b इक्वल टू 1/2 ना, हाफ ही आ रहा है, हाफ आ रहा है, 1 प्लस b, अरे सॉरी, हो जाएगा। अच्छा कई बार यदि उन्होंने ये पूछ लिया कि बताओ ये लिमिट भी बताओ, फाइनाइट लिमिट कितना है, तो अब क्या कर देंगे, यदि लिमिट पूछ लिया कि भाई लिमिट भी बताओ इसका, तो ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या फिर से ये एक बार डिफरेंशिएट कर दें, हाँ LH रूल लग जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, और ये प्लस a e टू द पावर x माइनस b e टू पावर माइनस x, और ये कितना हो गया, -2 प्लस 2c अपॉन 1 प्लस x की पावर 3 इक्वल टू 0। क्या ये सही है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 इक्वल टू फाइनाइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं x टेंडिंग टू 0, तो कितना आएगा बताओ, x 0, तो ये -1 हो गया, प्लस a माइनस b प्लस 2c बाई 6 इज इक्वल टू, ये फाइनाइट आ गया। ठीक है, अब बताओ a की वैल्यू a माइनस b कितना होगा, a माइनस b माइनस -1, तो -1 और -2 प्लस 0 ना, बाई 6, तो वो -1/3। तो यदि उसमें पूछ लेता कि बताओ इसकी लिमिट बताओ, तो आंसर कितना हो जाता, फाइनाइट नंबर आ रहा था उसका वैल्यू हो जाता -1/3। ठीक है, ये आंसर हो जाता। क्या क्वेश्चन समझ आया कि इस तरह के क्वेश्चन डील करना है ना, बार बार वही चीज
ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x plus a cos 2x plus b upon x की पावर 4 is equal to finite find a b, find a comma b and limit बताओ। हाँ करना क्या है? लिमिट ढूंढ लेता हूँ। तो a तो आपसे क्या आ गया बताओ, a का वैल्यू कितना है? -4 और b का वैल्यू कितना है? 3। 3 आ गया, ये आ गया। अभी लिमिट और फाइंड करना, लिमिट भी बता दीजिए आप। हाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे जल्दी फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। सर मेरा भी 8 है। तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए क्योंकि फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, है ना। हाँ। पहला सिचुएशन। अब LH रूल लगा देंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन -4 sin 4x माइनस 2a sin 2x, है ना, अपॉन कितना आ जाएगा? 4x3। और x की। लेकिन फिर से यदि पुट करते हैं तो ये 0/0 जा रहा है, तो अब यहाँ ना a मिलेगा ना b, यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं मिली है, ठीक है। अब फिर से इसको डिफरेंट LH रूल लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर से LH रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? -16 cos 4x, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4a cos 2x, है ना। और अपॉन ये कितना हो जाएगा? 12x²। अब यहाँ पे अब 0 पुट कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा? क्योंकि ये फाइनाइट आना है, ये लिमिट, दिस इज फाइनाइट। फाइनाइट होने की वजह से क्या होगा कि ये 0 जा रहा है तो ये भी 0 होना पड़ेगा, मतलब -16 -4a इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ। मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। -4 आ जाएगा। अच्छा, a -4 आ गया और यहाँ ये 1 है, तो इसमें पुट कर देंगे -4, इससे क्या मतलब b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, a मिल गया, b मिल गया, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। यदि a पुट कर दें, a का वैल्यू -4 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? -16 लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, और a का वैल्यू -4 पुट कर दिया, तो -4 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा? 16, तो 16 -16 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा cos 4x माइनस cos 2x, चेक करो, अपॉन 12x², है ना। अब एक और बात। 16/12 को क्या 4/3 लिख सकते हैं? हाँ। चेक करो। हाँ। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये -4/3 लिख देते हैं। अच्छा, मैं चाहूं तो इसमें LH रूल लगा दूं, लेकिन अब LH रूल लगाने का मन नहीं है मेरा। मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दूं, चलेगा? हाँ चलिए। तो कितना आएगा? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2, 3x आ जाएगा। 2 sin d माइनस c/2, तो d माइनस c/2 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो क्या ये x आएगा, वो भी माइनस का प्लस, हाँ। ये x और इधर भी x कर दिया, ये ठीक है। x²। हाँ, x² ऐसे लिख दिया ना मैंने, x। बताओ ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 3, और ये लिमिट कितनी? 1, तो कितना हो जाएगा?
4/3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना 8 आंसर है, यही हाँ आंसर। तो आई होप कि ये आ गया होगा आपसे, है ना। सर। वन मोर क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिखो जल्दी से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, limit x tending to 0, x times 1 plus a cos x, तो क्या वो क्या एक्सटेंड 1 प्लस times 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube equal to 1. Find a and b. क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। करो करो जल्दी से फटाफट, है ना। चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको, है ना। लिखो, देखो ये 0/0 फॉर्म आना ही चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो यदि 0/0 फॉर्म की बात करें तो ये अभी कुछ मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट LH रूल लगाते हैं इसमें। तो या तो मैं इसको एक्सपेंड कर दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, है ना। तो क्या मिलेगा, x प्लस ए एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब, इक्वल टू 1 आ रहा है, ये सिचुएशन है। तो अभी LH रूल लगाते हैं तो कितना मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 हो गया, प्लस ए cos x प्लस ए एक्स sin cos x माइनस a sin x ना, सॉरी a नहीं, माइनस x sin x, यही हो जाएगा ना, चेक करो। cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आ गया, माइनस b sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और अपॉन x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अच्छा अब इसमें देखो यहाँ पे फिर से क्या ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए। अब x 0 पुट कर दें तो ये कितना आएगा बताओ, 0 पुट करें तो 1 प्लस ये a आ जाएगा ना, देखो ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये 1 आएगा, तो ये a माइनस b दैट हैज टू बी इक्वल टू 0, कॉल दिस 1, ठीक है। फिर से LH रूल लगा दें इसमें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आएगा, LH रूल लगाएंगे तो ये तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और a टाइम्स cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, माइनस अच्छा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sin x, और प्लस x sin x का डिफरेंशिएशन x cos x हो जाएगा, है ना, और माइनस b cos x का डिफरेंशिएशन प्लस b sin sin x, और अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या 6x आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप चाहें तो फिर से इसको पुट अप कर देंगे, तो ये कितना आ गया बाय द वे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टाइम्स, ये देखो x cos x, ये सब माइनस में आएगा ना, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि तो ये हो गया 2 sin x प्लस x cos x माइनस b sin x, और अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसको आप एक बार और LH रूल लगाने से अच्छा है कि आप एक काम करो, डायरेक्ट लिमिट ही लगा दो। माइनस b sin x कैसे, क्या होगा, 6 आएगा सर यहाँ, और माइनस b sin x कैसा है, हाँ माइनस भी कैसे आ गया, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो सर नहीं प्लस ही रहेगा, प्लस आएगा ना, हाँ प्लस आएगा, ये गलती हो गई।
चेक करो ये सही है इतना, हाँ है ना, गुड है। अब मैं एक काम करता हूँ कि डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर देता हूँ, तो हाँ 1/6 बाहर हो जाएगा हम्म, और ये हो जाएगा -2a sin x अपॉन x, और ये एक a मल्टीप्लाई होगा तो -a cos x बचेगा, चेक कर, हाँ -a cos x, 6 तो 1/6 बाहर ले ही लिया, और ये इसमें ये कितना हो जाएगा b टाइम्स b sin x sin हाँ इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि 1/6 टाइम्स, ये तो 1 आ रहा है तो -2a, और ये cos 0 1 की तरफ जा रहा है तो -a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये b माइनस 3a इज इक्वल टू 6 हो गया। ये दूसरी सिचुएशन है, पहला ये है, पहला है ना, और दूसरा ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा बताओ, सॉल्व करने पे दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कर दें दोनों को तो b खत्म हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू 6 5 है ना, सॉरी ये 5 आ रहा, हाँ सॉरी ये 1 भी तो है, तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, -5/2। अच्छा a -5/2 तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या, a प्लस 1 है, 1 प्लस a, तो ये 1 माइनस 3 इज 5/2, दैट इज -3/2 हो जाएगा ये b, दैट इज b। तो b का वैल्यू हो गया -3/2, -5/2 आ गया और b आ गया -3/2। क्या इतनी बात समझ आई, बस यही आंसर है इसका, ए एंड बी। और लिमिट तो ऑलरेडी गिवन है, तो देखो ये 1 गिवन है, इसका मतलब फाइनाइट ही है, तो ये भी ऐसी कंसेप्ट हो गया। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पक्का, ओके।